इजराइल और रशिया को लेकर यूएन की ओर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इस बार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक लिस्ट जारी की जिसे लिस्ट ऑफ शेम कहा जा रहा है, यानी कि कलंक की सूची। और इस लिस्ट में इजराइल और रूस की सेनाओं को ब्लैकलिस्ट करते हुए डाल दिया गया है यूएन की ओर से। दरअसल संयुक्त राष्ट्र हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है जो कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने वाली यौन हिंसा और दुर्व्यवहार का रिकॉर्ड रखती है। साल 2025 की इस ताज़ा रिपोर्ट में कुल 35 पन्ने हैं, जिसमें 12 देशों के 77 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को यूएन की ओर से ब्लैकलिस्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब इजरायली सुरक्षा बलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा और वेस्ट बैंक में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी नागरिकों, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उनके साथ यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। यूएन का कहना है कि बलात्कार, शारीरिक हिंसा और सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों का दस्तावेजीकरण किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई मामलों में इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर। इस लिस्ट में सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हमास को भी शामिल किया गया, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। यानी यूएन ने दोनों पक्षों पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप दर्ज कर दिए। वहीं बात करें हम रूस की, तो रूस को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना और सुरक्षा बलों ने युद्ध बंदियों और आम नागरिकों के खिलाफ यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूस को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, इजराइल और रूस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की राजदूत डैनी डेनेन ने इसे इजराइल के प्रति नफरत करार दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को हमास और आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों की श्रेणी में रखना शर्मनाक है। इजराइल का दावा है कि उसने यूएन को सभी ज़रूरी दस्तावेज और आंकड़े दिए हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। वहीं हम बात करें रूस की, तो रूस के राजदूत वासिली नेमोजिनिया ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि ये रूस को विलेन की तरह पेश करने की एक साजिश है। रूस अब खुद एक अलग रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें यूक्रेन द्वारा रूसी सैनिकों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार का जिक्र होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले साल ही चेतावनी दी थी, अगर हालात नहीं सुधरे तो इन देशों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और अब इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और रूस की छवि पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों देशों ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, लेकिन यूएन की ये रिपोर्ट मानवाधिकारों और अपराधों के मुद्दे पर एक बड़ा और गंभीर दस्तावेज मानी जाती है। आपको क्या लगता है, इजराइल और रूस के इस लिस्ट में होने का क्या मतलब होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।